मैं रविंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम भारत के मानचित्र पर गंगा और उसकी सहायक नदियों को दिखाएंगे। गंगा जो है वो मुख्य नदी है क्योंकि वो समुद्र में जाकर मिलती है, और सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में जाकर मिलती हैं। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं, कहां से निकलती हैं और किस स्थान पर जाकर गंगा में मिलती है, इस पूरे वीडियो में इन्हीं नदियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो एरो का निशान आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी है जो मुख्य नदी है। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी को शुरू में गंगा नदी नहीं कहा जाता है, बल्कि ये दो धाराओं भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है। शुरू शुरू में दो धाराएं बहती हैं। भागीरथी जो धारा है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और गंगोत्री हिमानी को गोमुख भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गोमुख है वो गाय के मुख जैसा है। और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग वह स्थान है या वह जगह है जहां पर भागीरथी अलकनंदा में आकर मिल जाती है, और इसके बाद इसका नाम जो है वो गंगा बन जाता है इस नदी का। देवप्रयाग हम बात कर रहे हैं, टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग वह जगह है जहां पर जो भागीरथी है अलकनंदा में जाकर मिल जाती है और ये गंगा बन जाती है। और उसके बाद हरिद्वार है। हरिद्वार भी एक मानी हुई प्रसिद्ध जगह है। हरिद्वार वह जगह है जहां पर जो गंगा है पहाड़ों से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और पूर्व की ओर बहती है, पूरे उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार से बहते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में यहाँ वो जगह है जहां पर फरक्का बांध बना हुआ है। फरक्का बांध पर यह नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक पश्चिम बंगाल में बहती है जिसको हम हुगली नदी कहते हैं, और पश्चिम बंगाल से बहते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दूसरी धारा जो है वो गंगा की जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा बन जाती है। वहां पर इसको गंगा नहीं कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और पद्मा में जब ऊपर से जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है तो ये मेघना बन जाती है, और बांग्लादेश से होते हुए यह नदी भी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो गंगा की अगर सहायक नदियों की हम बात करें तो सबसे पहले जो गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है। तो यमुना जो नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की तरह ही यह भी एक पूजनीय नदी है। जिस प्रकार गंगा को हिंदू धर्म में एक पूजनीय नदी माना गया है, इसी प्रकार यमुना को भी एक पूजनीय नदी माना गया है। और यह जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। ध्यान से सुन लीजिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पोंटा साहिब से होते हुए हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है वहां पर ये ताजे वाले हेड पर पहुंचती है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है पानी को रोकने के लिए, उसको ताजे वाले हेड पर पहुंचती है। और यहाँ से यह जो नदी है यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा से बहते हुए दिल्ली में पहुंचती है, और दिल्ली से पहुंचने के बाद फिर दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में चलते हुए प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां पर ये गंगा में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पर तीन नदियां जो है गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन यहाँ पर होता है, इसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। और प्रयागराज या इलाहाबाद ही वह जगह है जहां पर हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। इसी प्रकार जो बागपत है उत्तर प्रदेश का, दिल्ली, नोएडा, मथुरा और आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज, ये सारे के सारे जो शहर हैं वो गंगा नदी पर ही बसे हुए हैं। इटावा वो कहते हैं कि जहां पर हम कहेंगे इटावा जो है एक जगह है जहां पर जो सहायक नदी चंबल है वो जाकर यमुना में जाकर मिलती है। जो हम बात कर रहे हैं ये सारे के शहर जितने हमने बताए हैं आपको, कौन कौन से शहर, हमीरपुर, कालपी, इटावा,
ये सारे के सारे शहर जो हैं वो यमुना नदी के पास ही बसे हुए हैं। यमुना नदी यहाँ से निकलती है। और इटावा वो शहर है जहाँ पर एक यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, वो यमुना में जाकर मिलती है। तो चंबल नदी की अगर बात करें तो चंबल नदी इस प्रकार से यमुना की सहायक नदी है क्योंकि ये यमुना में जाकर मिलती है। और चंबल नदी की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में से बहते हुए यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इटावा नामक जो जगह है, इटावा जिला जो है, वहां पर ये यमुना में जाकर मिल जाती है और यमुना फिर प्रयागराज में गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा की जो दूसरी सहायक नदी है वो गोमती नदी है। तो गोमती नदी भी हम कह सकते हैं इस प्रकार से गंगा की सहायक नदी है। और गोमती का जो नाम है वो हिंदू मान्यता के अनुसार जो गोमती है वो जो ऋषि वशिष्ठ हुए हैं उनकी पुत्री का नाम था, उन्हीं के नाम पर इस नदी का नाम गोमती रखा गया है। यह नदी निकलने कहाँ से इसका उद्भव होता है अगर बात करें तो यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। ध्यान से याद रखने वाली बात है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में से बहते हुए वाराणसी जिले के गाजीपुर में ये गंगा में जाकर, वाराणसी जिले के गाजीपुर में यह गंगा में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से गोमती जो है वो गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद जो दूसरी नदी है वो घग्गर नदी की बात करें, घग्गर नदी, तो घग्गर जो नदी है वो भी गंगा की सहायक नदी है। घग्गर नदी भी है गंगा की सहायक नदी है। उद्भव स्थान इसका कहाँ है जहां से निकलती है, तो यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, लेकिन वहां इसको घग्गर नहीं कहते हैं। वहां पर इसका नाम जो है मापचा तसांगपो इस नदी को कहते हैं। वहां पर मापचा तसांगपो वहां पर इसका नाम है। नेपाल पहुंचने पर इस नदी का नाम कर्नाली नदी पड़ जाता है। यानी कि जिस नदी को तिब्बत में मापचा तसांगपो कहते हैं, जब वह नदी नेपाल में प्रवेश करती है तो उसका नदी का नाम कर्नाली नदी पड़ जाता है। और नेपाल से जब ये भारत में प्रवेश करती है तो शारदा नदी, जिसको नेपाल में काली नदी कहते हैं, भारत में जब वो नदी प्रवेश करती है काली नदी तो शारदा नदी उसको कहा जाता है। तो शारदा नदी इस कर्नाली नदी में आकर मिल जाती है और इसका नाम घग्गर नदी पड़ जाता है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि घग्गर नदी को नेपाल में कर्नाली नदी कहते हैं। काली नदी, एक और काली नदी यहाँ पर बहती है। तो जब काली नदी और कर्नाली नदी आपस में मिलती है और ये भारत में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो इसका नाम घग्गर नदी पड़ जाता है। तो यहाँ से ये बहती हुई, इसके बाद उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में छपरा जिला जो है वो रेवलगंज नामक स्थान पर, छपरा जिले के रेवलगंज नामक स्थान पर ये गंगा में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दो राज्यों से होकर घग्गर नदी बहती है। उसके बाद एक और सहायक नदी है गंगा की, वो है गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है वो भी इसकी गंगा की सहायक नदी है। यह नदी भी, बात कहाँ उद्भव इसके स्थान की बात करें कहाँ से निकलती है, तो उद्भव स्थान जो है गंडक नदी का वो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से निकलती है। और नेपाल से बहते हुए, बात कर रहे हैं हम गंडक नदी की, तो नेपाल से बहते हुए महाराजगंज वो जिला है, महाराजगंज जिला है जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में पटना के पास जो ये नदी है गंडक नदी, वो गंगा में जाकर मिल जाती है। और एक और नदी है कोसी नदी, ये नीली नीली आप देख रहे हैं, एरो के निशान से हम आपको दिखा रहे हैं, कोसी नदी। तो कोसी नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और उसके बाद नेपाल में प्रवेश करती है। तो नेपाल में इसको सप्तकोशी कहा जाता है। याद रखने वाली बात है कि कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 7 नदियों से मिलकर बनती है। तो नेपाल से बहते हुए यह बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में ये जो नदी है, कटिहार वो जिला है बिहार का, कटिहार जिले में ये
जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है। तो कोसी नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि हर साल इस नदी में भयानक बाढ़ आती है, जिसके कारण बिहार में भयानक तबाही यह नदी मचाती है और जान माल की भारी हानि होती है। तो इस प्रकार ये गंगा की जो मुख्य मुख्य सहायक नदियां यमुना, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां पर गंगा जो है दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक को हुगली नदी कहते हैं